तो एक पुराना फिल्मी गाना याद आ रहा है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें आपको कांटे ही मिलेंगे। यदि आप बबूल का पेड़ लगा के मालदा आम की उम्मीद रखते हैं तो ये आपकी मूर्खता ही कही जाएगी। मैसेज क्या दे रहे हैं पलटू राम कि इस माफिया सरगना के साथ मुख्यमंत्री मजबूती से खड़ा है। तो बताइए किस दरोगा जी की हिम्मत होगी अनंत सिंह पर एक्शन लेने की। दरोगा जी तो छोड़ दीजिए, किस आईपीएस की हिम्मत होगी। आईपीएस अधिकारी AK-47 बरामद करता है और उसमें रिहाई हो जाए एक माफिया डॉन की, तो ये तो बहुत पुलिस प्रशासन के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात हो गई। मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, ऐसे नीतीश कुमार शर्मनिरपेक्ष हैं, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी संभव है। कायदे से तो ये पुटूस यादव हत्याकांड में भी सुनवाई होनी चाहिए और अनंत सिंह को उसमें भी उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हाल ही में बेऊर जेल से बाहर आए मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और उनकी मुलाकात की खबर बाहर आते ही राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है। लोग तरह तरह से सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। लोग कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि कहाँ गया सीएम नीतीश का 3C। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह AK-47 रखने के मामले में जेल गए थे, लेकिन पुलिस कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह की मुलाकात को राजनीति मुलाकात बता रही है, दोनों को राजनेता बता रही है। लेकिन आखिर इस मुलाकात का राज क्या है, ये जानने हम पहुँचे हैं एक्स IPS अधिकारी अमिताभ दास जी के पास। हम बात करते हैं इनसे। सर, सीएम नीतीश के साथ बाहुबली विधायक पूर्व विधायक अनंत सिंह की मुलाकात हुई है, कैसे देखते हैं आप? अब इसमें देखना क्या है, मुझे तो एक पुराना फिल्मी गाना याद आ रहा है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। और दर्शक देख रहे होंगे इस तस्वीर में कि जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं वो अनंत सिंह के बिल्कुल आज्ञाकारी चपरासी हैं, आज से नहीं कई बरस से। इसलिए मैं इस मुलाकात पर नहीं चौंक रहा, किसी को नहीं चौंकना चाहिए, तो अवश्यंभावी था। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि अनंत सिंह पिछले 5 बरस से बेऊर जेल में बंद था। दो मामलों में उसको 10-10 बरस की कैद की सज़ा हुई थी। इस वजह से उसकी विधायकी भी चली गई थी। उसकी पत्नी नीलम देवी फिर विधायक बनी मोकामा से। लेकिन अभी 10-12 दिन पहले अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। और रिहाई में भी पलटू राम की मुख्य भूमिका रही, क्योंकि पलटू राम ने सारे सरकारी वकीलों और पुलिस अधिकारियों को आदेश दे दिया था कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जाए। तो जब सबूत ही नहीं पेश हुआ तो हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। और ऐसे देखा जाए तो रिहाई बहुत शर्म की बात है पूरे पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि एक IPS अधिकारी ने वो AK-47 बरामद किया था, जो श्रीमती लिपि सिंह है, 2016 बैच की IPS है, उसने किया था। एक IPS अधिकारी AK-47 बरामद करता है और उसमें रिहाई हो जाए एक माफिया डॉन की, तो ये तो बहुत पुलिस प्रशासन के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात हो गई। और कायदे से इस मामले में मतलब हाई कोर्ट ने जो रिहा किया, इसके खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना चाहिए कायदे से। लेकिन बिहार में तो अब कायदे से कुछ काम होता नहीं है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। अब कल ये अनंत सिंह गया मुख्यमंत्री आवास, एक अणे मार्ग, और वहाँ पर लोग कहते हैं कि बंद कमरे में गुफ्तगू हुई। अब गुफ्तगू क्या होगी? अनंत सिंह ने हुक्म दिया होगा पलटू राम को कि भाई 2025 में मुझे मोकामा से जदयू का टिकट चाहिए। पलटू राम ने कहा होगा कि जी हजूर, ऐसा ही होगा। तो यही होगा। और देखिए, कल की बात एक है जिस पर बहुत लोगों का ध्यान पड़ा और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अनंत सिंह के साथ उसकी पत्नी नहीं गई सीएम हाउस, नीलम देवी नहीं गई। आलतू फालतू 2-4 लोग गए थे, लेकिन ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाली बात है। एक तो वो अनंत सिंह की पत्नी है, दूसरी बात कि खुद विधायक है, तो उसका नहीं जाना। और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लगता है कुछ दूरियां बढ़ी है पति पत्नी के बीच, क्योंकि अनंत सिंह ने जेल से छूटकर भी अभी बयान दिया था कि मेरी पत्नी जो है वो किसी काम की विधायक नहीं है। ऐसा कुछ उसने ऐसा बयान दिया, जैसे लगा था कि वो अपनी वाइफ से नाखुश चल रहा हो। और यदि 2025 में वो खुद लड़ने की सोच रहा है, इसका मतलब कि वो अपनी पत्नी का वहाँ से टिकट कटवा ही देगा, नहीं तो नीलम देवी भी फिर से लड़ सकती थी।
तो ये सब हो रहा है। और लेकिन जो भी हुआ ये बहुत मतलब शर्म की बात है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। दूसरी तरफ है कि आप फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं, कानून को लंगड़ी भी मारते हैं। आप खुद सोचिए, ऐसे बिहार में यदि कोई आम आदमी, गरीब आदमी आज सीएम हाउस जाए, अपना कोई दुख दर्द लेके मिलना चाहे, तो उसको जितने संतरी है सीएम हाउस में तैनात, जितने पुलिस वाले हैं, वो उसको गालियाँ दे के भगा देंगे। हो सकता है बोनस में 2 डंडा भी लगा दे, है ना। लेकिन एक माफिया डॉन जाता है और मुख्यमंत्री दांत निपोड़ के उससे बात करते हैं और कमरे में एकदम गुफ्तगू होती है, तो ये क्या संदेश जा रहा है? ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जो है हमारे, वो शर्म निरपेक्ष नेता हैं। जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, ऐसे नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष हैं। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी संभव है। लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। जी जी जी, जो हुआ है गलत हुआ है। जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, वो कह रही कि अनंत सिंह बाहुबली नहीं, अपराधी नहीं, वो एक राजनेता हैं और दोनों की मुलाकात राजनीतिक मुलाकात है। हम जदयू तो कहेगी ही। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं पलटू राम, तो जदयू कोई अलग बात थोड़े कहेगी जदयू। लेकिन सभी जानते हैं कि ठीक है, अनंत सिंह राजनीति में आया, लेकिन उसकी मुख्य पहचान तो माफिया सरगना के रूप में है। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, 2015 में पुटूस यादव की हत्या हुई थी बाढ़ में, और बहुत जघन्य तरीके से हत्या हुई थी पुटूस यादव की। उस मामले में भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। और अभी पुटूस यादव हत्याकांड की चर्चा भी बंद हो गई है। मीडिया में कहीं चर्चा भी नहीं आ रही है कि उस केस की क्या स्थिति है, आज उस केस में सुनवाई की क्या स्थिति है। जो हमारा पुलिस मुख्यालय है वो स्पीडी ट्रायल का ढोल बजाता है, त्वरित विचारण त्वरित विचारण। तो पुटूस यादव हत्याकांड में त्वरित विचारण क्यों नहीं हो रहा है, स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? कायदे से तो ये पुटूस यादव हत्याकांड में भी सुनवाई होनी चाहिए और अनंत सिंह को उसमें भी उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो आप किसी माफिया वाले को राजनेता बना दें, तो इसमें क्या किया जा सकता है? ये तो आप जदयू की निर्लज्जता है। पिछले साल दर्शकों को याद होगा कि इसी पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया था, जो कि एक सज़ा याफ्ता खूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया और ये कहकर किया कि मतलब ये इनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा है, भाई बाहर इनको ले आइए। और बाहर आने के बाद उसकी पत्नी जो है ये लवली आनंद, उसको पलटू राम ने जदयू का टिकट दे दिया शिवहर लोकसभा सीट से। वो शिवहर से सांसद भी बन गई है। और पलटू राम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी है। तो कभी आप आनंद मोहन के चरणों में लौटते हैं, कभी आप अनंत सिंह के चरणों में लौटते हैं, और उसके बाद सुशासन की बात करते हैं। पलटू राम भाषणों में सीधे पहुंच जाएंगे 2005 और कहेंगे कि 2005 के पहले तो बिहार में जंगल राज था। तो वो तो जंगल राज था या जो राज था, अभी क्या स्थिति है? अभी मुख्यमंत्री अनंत सिंह को सर पर बैठाए हुए माफिया डॉन को, ये पूरे बिहार के लिए लज्जा का विषय है। जी आपने ये भी कहा कि बिहार के लिए के अलावा कि पुलिस प्रशासन के लिए लज्जा का विषय है। तो क्या आपको लगता है कि जो पुलिस है वो किसी के इशारे पे कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाई, या जो कहा जा रहा है कि रिवाल्वर जो है कट्टा में बदल गया, या कई तरह की चीज़ें हुई, ये क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है? नहीं नहीं, एकदम साजिश है। ये तो किसी को भी दिखेगा, एक बच्चा भी समझ जाएगा कि पुलिस पर पूरा दबाव था, पुलिस पर दबाव था, सरकारी वकीलों पर दबाव था, अभियोजन पक्ष पर दबाव था कि वो अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश करे। क्योंकि जिस मामले में निचली अदालत ने 10 बरस की सज़ा सुना दी अनंत सिंह को ही, उसी मामले में हाई कोर्ट ने बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। ये बात तो हजम होने की नहीं है। इसका मतलब उस समय निचली अदालत में अभियोजन पक्ष ने चुस्ती से काम किया था, और हाई कोर्ट तक आते आते वो चुस्ती जो है वो सुस्ती में बदल गई। तो ये तो है ही, जब मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाए और उसकी मदद करने लगे, तो अब बताइए पुलिस का मनोबल क्या रहेगा, और अपराधियों का मनोबल तो एकदम आसमान छू रहा है। जी जी जी, बिहार में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इस मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं और ये भी कहा है कि जब अनंत सिंह हमारे साथ थे तो बाहुबली थे, लेकिन अब जब उनके साथ गए हैं तो मुख्यमंत्री खुद मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें संत बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये बात तो देखिए है ही ना। आप सभी पार्टियों के साथ है। अब भाजपा जो है वॉशिंग मशीन बन गई है एक तरह से। जितने भारत के गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे होते हैं सब भाजपा में जाते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन के निकलते हैं, है ना। अभी सुनील पांडे का उदाहरण सामने है। बिहार का बहुत खूंखार अपराधी अभी 5-6 दिन पहले भाजपा में शामिल हो गया, अब प्रखर राष्ट्रवादी हो गया। किसी भी समय तराड़ी विधानसभा से टिकट मिल सकता है भाजपा का।
तो ये तो हो गया है कि आप अपनी पार्टी में आ जाइए तो आप ये हो जाइएगा। लेकिन देखिए, दुख की बात है कि इस हवा में सब नंगे हैं। तेजस्वी से बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन क्या है, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें वैशाली से राजद ने किसको टिकट दिया? मुन्ना शुक्ला को दिया। मुन्ना शुक्ला की छवि तो कोई साफ सुथरी नहीं है। या मुंगेर से राजद ने किसको टिकट दिया? अशोक महतो की पत्नी को दिया। किसके कहने पर? अशोक महतो को कहने पर। या अभी तेजस्वी यादव ने हाल में गुपचुप गया है आपको हिना शहाब के साथ, है ना, ओसामा और हिना को राजद में लाने की तैयारी हो रही है। तो इस हवा में सब नंगे हैं। और ये मतलब नागनाथ सांपनाथ को क्रिटिसाइज़ करता है, सांपनाथ नागनाथ को करता है, और इसमें जनता मतलब ये हो रही पिस रही। जी, सब एक ही थाल के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन सर ये बताएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री और अनंत सिंह की मुलाकात हुई है, एक बाहुबली जो नेता है उसके साथ अगर मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है तो ये कितना गंभीर है और इससे क्या मैसेज जाता है समाज को? बहुत गंभीर है, बहुत शर्म की बात है। ये तो वही बात हुई कि भारत का प्रधानमंत्री दाऊद इब्राहिम से गले मिलने लगे प्रधानमंत्री आवास। वही बात हुई ना। ये कितनी गलत बात है। इससे आप कितना गलत एक मैसेज देते हैं। इसका आप मैसेज क्या दे रहे हैं पलटू राम, कि इस माफिया सरगना के साथ मुख्यमंत्री मजबूती से खड़ा है। तो बताइए किस दरोगा जी की हिम्मत होगी अनंत सिंह पर एक्शन लेने की? दरोगा जी तो छोड़ दीजिए, किस आईपीएस की हिम्मत होगी? क्या डीजीपी की हिम्मत होगी? क्या एडीजी मुख्यालय की हिम्मत होगी? है ना। तो इस तरह जिस तरह से आनंद मोहन के साथ मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं पलटू राम, तो सारे माफिया को इस तरह से खुलेआम डंके की चोट पर संरक्षण देना, ये तो मतलब पूरे बिहार में इसलिए इतनी मतलब इतने अपराध बढ़ गए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है जहाँ किसी की हत्या नहीं होती है, कोई रेप नहीं होता है, अपहरण नहीं होता है, बमबाजी नहीं होती है। कहीं बालू माफिया पुलिस वालों पर हमले करता है, कहीं शराब माफिया हमले करता है, कहीं कोई शिक्षा माफिया हमले करता है। जी, हम तो सर देखे हैं कि कई बार अपराधी जो हैं शान से कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, और जो आम जनता है वो भी उनका जय जयकारा करती है, सैल्यूट मारती है। तो ये क्या लोगों की मानसिकता? बहुत सड़ गई है मानसिकता। आम जनता तो है ही दोषी। देखिए, बिहार के लोग क्या हैं, बिहार के, आप तो पूरे हिंदुस्तान के बारे में बात लागू होती है। मतलब जाति देखकर, धर्म देख के, बिरादरी देख के, अपने बिरादरी के, अपनी जाति के गुंडों को भी हीरो बनाता है। बहुत सारे आपके पढ़े लिखे भूमिहारों को आप देखेंगे जो अनंत सिंह को बिल्कुल लगता है कि भगत सिंह के बाद अनंत सिंह ही हुआ हो, इतनी इज्जत देता है। बहुत सारे पढ़े लिखे राजपूतों को आप आनंद मोहन की ऐसी जय जयकार करते देखेंगे, लगेगा कि महाराणा प्रताप के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हैं। बहुत सारे मुसलमानों को देखेंगे शहाबुद्दीन को शेरे बिहार करते रहेंगे। और जब अपराध बढ़ेगा समाज में तो बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ये तो एक बात है ही कि अपराधियों को मतलब राजनीतिक संरक्षण तो है ही, पब्लिक का भी संरक्षण मिल रहा है। जी, जी 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 सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने एक बात कही कि तेजस्वी यादव से लोगों को बहुत उम्मीद थी, तो तेजस्वी यादव भी मतलब जिस तरह से कई आपने नाम गिनाए कि उनको टिकट दिए, तो वो मतलब जो उनका ऑरा था उसको खो दिया है। थोड़ा बहुत तो खोया है ना। अब मैं ये नहीं कहता कि अब पूरी तरह खो दिया है, अभी भी वो युवा नेता हैं और अभी भी लोग उम्मीद थोड़ा बहुत करते हैं उससे। और लेकिन बीच में जिस तरह से वो कहते थे कि हमारी पार्टी माई की पार्टी नहीं है, ए टू जेड की पार्टी है, हम सबको साथ लेके चलेंगे, जिस तरह से वो नौकरियों की बात करते थे, रोज़गारों की बात करते थे, तो लगता था कि वो एक मतलब राजनीति का एक नया व्याकरण ला रहे हों, पॉलिटिक्स का नया ग्रामर ला रहे हों। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में टिकटों का वितरण हुआ, या फिर जैसे अभी वही मैंने कहा कि शहाबुद्दीन की पत्नी से मिल रहा है, या ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर भी वोट बैंक की राजनीति का दबाव हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि शहाबुद्दीन की वाइफ को साथ ले आने पर मुस्लिम वोट बैंक में संधमारी हो जाएगी, या मुन्ना शुक्ला को साथ में लाने से भूमिहार वोट बैंक में संधमारी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो वो भी समझौतावादी हो गए हैं ना। दबाव में आ गया है। दबाव में आ गए हैं। जी जी। जी, आपको लगता है सर जो ये नेता हैं लोग, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव, ये सब जो दावे करते हैं कि हम बिहार की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो मौजूदा स्थिति में बिहार में अपराध कम होगा? नहीं नहीं, क्या कम होगा? देखिए, आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें आपको मालदा आम नहीं फलने वाला है। मोटी बात है, जो एक बच्चा भी समझता है। बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें आपको कांटे ही मिलेंगे। यदि आप बबूल का पेड़ लगा के मालदा आम की उम्मीद रखते हैं तो ये आपकी मूर्खता ही कही जाएगी। तो जब आप अपराधियों को खाद पानी देते हैं, माफिया को संरक्षण देते हैं, माफिया को हाई कोर्ट में बचाते हैं,
माफिया को टिकट देते हैं, माफिया के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार करते हैं, माफिया के साथ बैठ के दांत निपोर के फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसको हर तरह से उसकी मदद करते हैं। तब आप बोलिएगा कि हमारा जीरो टॉलरेंस है अपराध पर, जैसा पलटू राम का डायलॉग है। तो ये सब बस एक डायलॉगबाजी की बात रह जाती है। जी 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 जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जिस तरह से सीएम नीतीश ने अनंत सिंह से मुलाकात कर संदेश दिया है, इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और पुलिस प्रशासन के हौसले पस्त होंगे। जाहिर सी बात है कि अपराध बढ़ रहा है और बढ़ेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।